देखिए ये माता जी की उंगली है, काम कर कर करके ऐसी हो गई कि उसमें फिंगरप्रिंट और सेंसर भी उसका काम नहीं करता, क्योंकि पूरी ईमानदारी से काम करती हैं वे। और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से पैसा चोरी होता है। लगातार आवेदन यहाँ के एसडीएम को दिया जाता है, लगातार आवेदन यहाँ के कलेक्टर को दिया जाता है, यहाँ के सीएम को दिया जाता है, लेकिन उनके सिर पर जूं भी नहीं रेखती है, चूं से चा नहीं करते हैं। नीचे देखिए कार्य प्रारंभ तिथि नहीं लिखी गई है और कार्य पूर्णता तिथि भी नहीं लिखी गई है। क्यों नहीं लिखी गई है? क्योंकि उनको भी पता है कि कब हम स्टार्ट करेंगे और कब हम ख़त्म करेंगे। तो वो ना तो यहाँ के निर्माण एजेंसी को पता है और ना ही यहाँ के जो विधायक हैं, जो मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको भी नहीं पता। उसके लिए जवाबदार किसे माना जाए, ये भी एक सवाल है। और इस तरह का कार्य क्या होना चाहिए क्या? हमारे साथ में कुछ माताएं भी हैं जो काम कर रही हैं और काम काफ़ी शिद्दत से कर रहे हैं। ईमानदारी से काम करते हैं आप लोग? हाँ। पूरे ईमानदारी से? हाँ। कितने दिन से काम कर रहे हैं? आज लागे हैं। पहले लगे रहे? कितना दिन से? 3 हफ्ता की हैं। फिर अभी लगे हैं? हाँ, फिर लगे हैं अभी। अच्छा, पूरे ईमानदारी से काम करते हैं आप? हाँ, ईमानदारी से। आयुष्मान कार्ड बनी से? स्मार्ट कार्ड मेरा नहीं बना, लड़का वालों को बना है, नहीं आया इंग्लिश। नहीं आया उंगली? देखिए ये माता जी की उंगली है, काम कर कर करके ऐसी हो गई कि उसमें फिंगरप्रिंट और सेंसर भी उसका काम नहीं करता, क्योंकि पूरी ईमानदारी से काम करती हैं वे। और एक आयुष्मान कार्ड के यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी हैं, आयुष्मान कार्ड में इस हॉस्पिटल में बैठे हुए लोग हैं जो ऐसे लोगों का हक खा जाते हैं। पता है यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से पैसा चोरी होता है? हाँ। पता है ये? नहीं पता है। नहीं पता है? हाँ। आयुष्मान कार्ड किसके लिए होता है पता है ना? आप लोग के लिए होता है। हाँ। कहीं भी इलाज करा सकते हैं फ्री में। हाँ। हाँ? हाँ। इसके बाद यहाँ से पैसा चोरी होता है, बताइए। चलिए, इनको नहीं पता होगा क्योंकि ये अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। इन्हें नहीं पता होगा क्योंकि इनसे आयुष्मान से मतलब में उन्हें पता है कि जिस दिन ये बीमार होंगी तो किसी सरकारी अस्पताल में आके भर्ती हो जाएंगी, ना इनकी कोई देखने वाला होगा, ना इनकी कोई सुध करने वाला होगा। ये सच्चाई है, सही बोल रहा हूँ? हाँ, हाँ। कितना कमाते हैं? हाँ, 220। 220 रुपये कमाते हैं। तो समझिए ऐसे गरीबों का पैसा खाया जाता है हमारे देश में। ऐसे गरीबों के साथ में छल किया जाता है, जिनके लिए सरकार योजनाएं लाती है, कि अगर कभी बीमार होती हैं तो इनका इलाज अच्छे अस्पतालों में हो सके, इनको पूरी सुविधाएं मिल सके। क्योंकि कोई भी नेता ऐसे सरकारी अस्पताल पे नहीं जाएगा, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, वो कहीं अपना इलाज करा सकता है और काफ़ी आरामदायक इलाज करा सकता है। लेकिन जब इनकी बात होती है तो इन्हें कहीं पूछा नहीं जाता। उसी के लिए सरकार ने इनकी योजना लाई कि आप अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराइए और उनका हक खाते हैं ऐसे अधिकारी। तो ऐसे अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे सिस्टम में क्या परिवर्तन आना चाहिए कि अगर लगातार आवेदन दिए जाते हैं, लगातार आवेदन यहाँ के एसडीएम को दिया जाता है, लगातार आवेदन यहाँ के कलेक्टर को दिया जाता है, यहाँ के सीएम को दिया जाता है, लेकिन उनके सिर पर जूं भी नहीं रेखती है, चूं से चा नहीं करते हैं, तो क्या ये ना माना जाए कि वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? कमाल के कोरिया में कमाल का काम और दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ के विधायक मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो मैं दिखाना चाहता हूं। और आपको पहले मैंने बताया भी है कि सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। देखिए यहाँ पर डीएमएफ फंड से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाना है, जिसमें निर्माण अवधि है इसकी 11 माह में इसको कंप्लीट कर देना। जिस तरह से 11 माह का एग्रीमेंट होता है तो उस तरह से 11 माह पे इसको कंप्लीट कर देना था। लेकिन उस 11 माह की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। पिछले 2 से 3 साल, लगभग 2.5 साल से ये कार्य चल रहा है ये इस अस्पताल का, और 2.5 साल से इस कार्य पे कोई प्रगति नहीं। आप इसमें देखिए स्वीकृति राशि तो लिखी हुई है कि 167.44 लाख रुपीस में बनना है, लेकिन आप इसको नीचे देखिए कार्य प्रारंभ तिथि नहीं लिखी गई है और कार्य पूर्णता तिथि भी नहीं लिखी गई है। क्यों लिखी गई है? क्योंकि उनको भी पता है कि कब हम स्टार्ट करेंगे और कब हम ख़त्म करेंगे। वो ना तो यहाँ के निर्माण एजेंसी को पता है और ना ही यहाँ के जो डीमएफ फंड से जिसे फंड अलॉट किया है ना उनको पता है, ना यहाँ के जो विधायक हैं, जो मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको भी नहीं पता है। तो ये भगवान के भरोसे अस्पताल बन रहा है और यहाँ पर जितनी भी असुविधाएँ हो रही है उसके लिए जवाबदार कौन है? उसके लिए जवाबदार किसे माना जाए, ये भी एक सवाल है। और इस तरह का कार्य क्या होना चाहिए क्या इस तरह का जो 11 महीने में पूरा होना है जो इस अस्पताल का कार्य, क्या उसके लिए 2.5 से 3 साल के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है? तो क्या ऐसा होना चाहिए क्या एक आम आदमी के ऊपर पूरी तरह के नियम कानून लाद दिए जाते हैं? तो क्या इस तरह का जो भ्रष्टाचार करता है, इस तरह का जो कार्य करता है, क्या उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय